हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 55। टॉपिक है इसका समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। तो इसमें प्रश्न एक हमें दिया है, आकृति 2 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आकृति में हमें क्या दिया हुआ है, ये जो आकृति है इसमें ABC जो है उसमें ये क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश यानी वृत्त का 1/4 भाग है। तो जो चतुर्थांश होता है उसमें ये जो AB और BC हो गई, ये तो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ये हमें कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये जो चतुर्थांश है उसके लिए त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें क्या दिया हुआ है, BC को व्यास मानकर, BC नहीं, यहाँ पर AC आएगा, AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। यानी जो AC है उससे हमने एक यहाँ पर अर्धवृत्त खींचा हुआ है। तो AC क्या हो गया, अर्धवृत्त का व्यास हो गया। तो अब हमें पहले व्यास निकालना होगा। तो इस व्यास को निकालने के लिए हमें पता है कि जो चतुर्थांश होता है, क्योंकि उसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर वृत्त में हम वृत्त को 4 भागों में बांट दें तो हर एक भाग का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब क्योंकि ABC क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये जो AC है उसको हम निकाल सकते हैं, यानी व्यास जो है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर करते हैं प्लस BC का स्क्वायर, तो वो बराबर होगा किसके, AC स्क्वायर के। यहाँ पे हमने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाए। अब AB 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस BC 14 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 प्लस 196 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो अब 196 में 196 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 392 बराबर AC स्क्वायर। अब इसको हम रूट कर देते हैं, तो AC स्क्वायर बराबर 392, AC बराबर रूट 392। अब 392 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम LCM के मेथड से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छक 12, 14 से करो, 14 एकम 14, 14 चौक 56, फिर 14 एकम 14। तो हमारे पास 14 के पेयर बन गए। तो 14 जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह गया, रूट में 2। तो हमारे पास कितना आ गया, AC बराबर आ गया 14 रूट 2 सेंटीमीटर। तो AC तो क्या है, हमारा अर्धवृत्त का व्यास है। तो व्यास तो 14 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी। तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 14 रूट 2/2। 2 से भाग कर देंगे तो 2 सत्ते 14। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई, 7 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें हम प्लस कर देते हैं ये जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल, और उसमें से हम ये जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट, यानी कि आधार गुणा लंब। अब 1/2 आधार कितना है हमारा 14 और लंब भी कितना है 14, तो 14 गुणा 14 हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 ऐसे लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखा, गुणा आर कितनी है 7 रूट 2, 7 रूट 2 माइनस चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई 22/7। अब चतुर्थांश के लिए हमारी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि ABBC ये है ना चतुर्थांश के लिए त्रिज्या है। तो इसलिए यहाँ पर जो R लिखेंगे वो कितनी हो जाएगी, 14 गुणा 14। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 14 को 7 से गुणा करेंगे तो 98 आ गया। इधर भी काटेंगे हम, 2 से 22 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से 7 कट जाएगा। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। 11 दूनी 22, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154। अब इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से इसको काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 154, यानी प्लस 154 माइनस 154। तो ये हो गया 98 और ये प्लस 154 और माइनस 154 कट जाएंगे तो बचा क्या हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त जो है वो बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें 3 वृत्त, हमने यहाँ पर इस तरह से पहले डायग्राम बनाएंगे। 3 वृत्त इस तरह से लिए जिसमें हर एक वृत्त है वो अन्य दोनों वृत्तों को टच कर रहा है। अब क्योंकि इनकी त्रिज्याएं कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं, जो त्रिज्याएं हैं इनको मिला के इस तरह से, और ये जो हमारी आकृति है कैसी बन गई, त्रिभुजाकार एक आकृति बन गई। ए जो हर एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 इधर से और 7 इधर से, यानी जो पूरी ए बी है, इसी तरह से ये भी 7 हो गया, ये भी 7, 7 और 7, यानी जो ए बी है त्रिभुज के लिए वो कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 सेंटीमीटर, यानी ए बी 14 हो गया। अब इसी तरह से AC और BC भी 14 के बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि त्रिभुज ABC जो है वो एक किस प्रकार का त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही जो तीनों कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं और हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अब ये जो आकृति बनी हमारी, इसमें से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो हमारे 3 क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो इन तीनों त्रिज्यखंड को अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी ये जो बीच में जो क्षेत्रफल है जो हमें निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अभी समबाहु क्यों है, क्योंकि इसकी तीनों भुजा 14-14 आई हैं। वृत्त की त्रिज्याएं 7-7 सेंटीमीटर थी। अब दोनों तरफ से वृत्त की त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो वो AB जो है त्रिभुज की जो भुजा है उसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो 7 + 7 कितना आ गया, 14। तो इस तरह से हमने समबाहु त्रिभुज की भुजाएं निकाली, कितनी है, 14-14 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4 A², और A क्या है, यहाँ पे त्रिभुज की भुजा है। √3/4 गुणा भुजा की लंबाई कितनी है, 14, तो 14 गुणा 14। अब हम इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो हमारे पास कितना आ गया, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। तो √3 की जगह हम लिखेंगे 1.73 गुणा 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49। अब 1.73 को 49 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम ये जो तीनों त्रिज्यखंड है इनके क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना आया, 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, में से हम माइनस कर देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। अब क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिज्यखंड है तो इसलिए इसकी गुणा हमने किससे करी है, 3 से। तो हमारा आ गया 3 गुणा θ/360 πr²। अब 3 को ऐसे लिखते हैं, थीटा कितना होगा, हमने अभी देखा था समबाहु त्रिभुज है तो उसके तीनों कोण बराबर होते हैं, कितने के, 60-60 डिग्री के। तो थीटा हम यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे बटे 360 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, अब जो वृत्त की त्रिज्या थी वो हमें दी हुई थी 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7। अब इसको हम काट लेते हैं, 0 से 0, 6×6 36, 3 दूनी 6, 2 से 22 को काटेंगे 11, तो हमारे पास क्या रह गया, 7 से 7 कट गया, तो ये 84.77 माइनस 11 को 7 से गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा तीनों वृत्तों के जो बीच का क्षेत्रफल था वो कितना आ गया, 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर।